सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मॉर्बियस के पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे बेसिकली मॉर्बियस ने सिनिस्टर 6 की मूवी को सेटअप किया है। इसके अलावा क्यों सिनिस्टर 6 की मूवी सोनी बेसिकली द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स में ही बनाने वाली है। इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मूवी के लास्ट में बेसिकली वल्चर को उसका नया सूट कैसे मिला एक डिफरेंट यूनिवर्स के अंदर। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं 15,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही क्लोज हूँ, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली मॉर्बियस के पोस्ट क्रेडिट सीन्स के अंदर माइकल कीटन का वल्चर एमसीयू से वेनम वर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है। मूवी के लास्ट में बेसिकली वल्चर मॉर्बियस से मिलता है एक नया सूट पहन के, और बेसिकली वल्चर मॉर्बियस को इनवाइट करता है एक नई टीम के फॉर्मेशन के लिए, जो कि बेसिकली इवेंचुअली स्पाइडरमैन से फाइट करेगी। पर आखिर वल्चर और मॉर्बियस जिस सिनिस्टर 6 का फॉर्मेशन करने वाले हैं वो सिनिस्टर 6 आखिर किस स्पाइडरमैन से लड़ेगी। बेसिकली मॉर्बियस के डायरेक्टर ने ये कंफर्म कर दिया था एक इंटरव्यू के दौरान कुछ दिनों पहले, मूवी के रिलीज से ही पहले, कि बेसिकली मॉर्बियस की मूवी वेनम के यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब बेसिकली टॉम हार्डी का वेनम और मॉर्बियस की मूवीज एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि फ्यूचर में आने वाली क्रेवन द हंटर भी वेनम के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगी। इसके अलावा वल्चर भी अभी वेनम के यूनिवर्स में ही है। तो ये बात अब कंफर्म है कि सोनी के यूनिवर्स को या वेनम के यूनिवर्स को एक स्पाइडरमैन की भी जरूरत होगी ताकि सिनिस्टर 6 की टीम किसी से फाइट कर सके। अब हम सबको पता है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एमसीयू में एग्जिस्ट करता है, इसलिए टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन तो सोनी के स्पाइडरवर्स के वेनमवर्स में नहीं हो सकता है। इसके अलावा टॉय मैगवायर के स्पाइडरमैन 3 में एक वेनम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो वेनम टॉम हार्डी का वेनम नहीं है। और बेसिकली इन आर्गुमेंट्स के कारण टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन और टॉय मैगवायर का स्पाइडरमैन सोनी के वेनमवर्स में नहीं हो सकता है, विच लीव्स ओनली वन स्पाइडरमैन, दैट इज एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन। सो ये बात अब लगभग कंफर्म है कि सोनी बेसिकली एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को ही अपने यूनिवर्स को स्पाइडरमैन बनाने वाली है, अनलेस सोनी ये डिसाइड कर ले कि वो माइल्स मोरालेस को स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस करना चाहती है या फिर किसी नए स्पाइडरमैन को कास्ट करना चाहती है फॉर द सोनीवर्स। पर मुझे लगता है कि सोनी बेसिकली एंड्रू गारफील्ड के साथ ही जाएगी फॉर द वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन, क्योंकि बेसिकली अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में भी सोनी ये चाहती थी कि एक सिनिस्टर 6 का फॉर्मेशन हो, और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के मूवी के लास्ट में सिनिस्टर 6 को लेके काफी सारे रेफरेंसेस दिए गए थे। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि बेसिकली सोनीवर्स और द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स एक ही है। और ऐसा हो सकता है कि वल्चर को उसका नया सूट और कहीं से नहीं बल्कि ऑस्कॉप की बिल्डिंग से मिला हो, जो कि हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में दिखाया गया था। अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एंडिंग में हमें एक वल्चर का सूट भी दिखाया गया था, और हो सकता है मॉर्बियस के पोस्ट के सीन में माइकल कीटन का वल्चर इसी सूट को पहना हुआ हो, जो कि उसे ऑस्कॉप की बिल्डिंग से मिले हो। या तो माइकल कीटन के वल्चर ने इस सूट को चोरी किया है, या तो किसी ने माइकल कीटन के वल्चर को इस सूट को प्रोवाइड किया है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स का हैरी ऑसबॉर्न एके ग्रीन गॉब्लिन अभी भी जिंदा है, और वो बेसिकली सिनिस्टर 6 का फॉर्मेशन कर रहा है, और उसी ने बेसिकली माइकल कीटन के वल्चर को नया सूट प्रोवाइड किया है ताकि माइकल कीटन का वल्चर डिफरेंट विलन्स को रिक्रूट कर सके, जैसे कि मॉर्बियस, क्रेवन द हंटर या वेनम को, टू फॉर्म अ टीम, जो टीम इवेंचुअली स्पाइडरमैन से फाइट कर सकती है, यानी कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन से फाइट कर सकती है, यानी कि एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन से फाइट कर सकती है। तो भले ही मॉर्बियस की मूवी उतनी अच्छी मूवी नहीं है, पर मॉर्बियस की मूवी ने काइंड ऑफ सिनिस्टर 6 को अच्छे से एस्टैब्लिश कर दिया है। हाँ, इस मूवी ने थोड़े मोड़े कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल को लेके और नो वे होम के एंडिंग को लेके, पर मे बी सोनी अपने आगे आने वाले मूवीज जैसे कि मैडम वेब और क्रेवन द हंटर में इन सारे कंफ्यूजन को दूर कर सकती है, या फिर कम से कम सोनी को इन सारे मिस्टेक्स को वापस से रिपीट नहीं करना चाहिए इन क्रेवन द हंटर मूवी एंड मैडम वेब मूवी, क्योंकि वो दोनों मूवीज भी काफी बड़े मूवीज होने वाली है सोनी के स्पाइडरवर्स के अंदर। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूले कि आपको क्या लगता है, क्या मॉर्बियस, वेनम, वल्चर ये सारे लोग द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। इसके बारे में आप क्या सोचते हो ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूले। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने मॉर्बियस देख ली तो आपको मॉर्बियस की मूवी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूले। बाकी अगर आप मेरे चैनल में पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। मैं 15,000 सब्सक्राइबर्स की बहुत ही क्लोज हूँ, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।